आज जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहे हैं वो तुरंत असर करेगा। नगर परिषद को असर करे ना करे, शहर का कचरा मैनेजमेंट करने वाले आकांक्षा कंपनी पर असर करे ना करे, लेकिन खबर का असर आम लोगों के दिलो दिमाग पर जरूर करेगा और करना भी चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं और हर पहेली पर से पर्दा उठाते हैं। क्या आपके घर के सामने भी कुछ इसी तरह कचरे का अंबार लगा रहता है? क्या आपके मोहल्ले में भी इसी तरह का कचरा जमा रहता है? अगर जवाब हाँ है तो आपको ये खबर पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि आपके घर के आसपास जमा कचरा रहने का जो कारण है और जो शहर कचरामय है उसके पीछे की वजह ढूंढ कर हम लाए हैं। जैसा कि सबको पता है कि कचरा उठाना, शहर को साफ रखना नगर परिषद की जिम्मेदारी है, लेकिन आपको साथ साथ ये भी पता होगा कि कचरे का उठाव आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट नाम की कंपनी को 5 साल के लिए दिया गया है, जिसका काम है डोर टू डोर कचरा उठाना और कृषि कॉलेज के पीछे धर्मोडी में बने प्लांट में कचरे को जमा करना, फिर उस कचरे को मशीन से नष्ट करना। लेकिन कचरा कितना उठता है और शहर साफ कितना होता है, ये तो तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। हमें जानकारी मिली थी कि शहर में 3 दिनों से कचरा नहीं उठाया गया है। हमने जब शहर का जायजा लिया तो बात सही भी पाई गई। हर तरफ कचरे का अंबार लगा हुआ था। इसके पीछे की वजह की तलाश करने हम सबसे पहले धर्मोडी के कचरा प्लांट में पहुंचे, जहां मालूम हुआ कि कचरा यहां दुर्गा पूजा के पहले से आया ही नहीं है। कितना दिन से ये मशीन बंद है? यहाँ एक महीना है। गांव वाला का क्या कहना है? गांव वाला को बोला कि चालू होगा मेरा फैक्ट्री, तब कचरा गिरेगा, तब मशीन में नहीं लगेगा। अच्छा। और ग्रामीण यहाँ कचरा जमा करने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि कचरे की वजह से दुर्गंध और मक्खियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ये प्लांट यहाँ इस बात पर लगवाया गया था कि कचरा यहाँ जमा नहीं होगा, भीमकाय मशीन कचरे को मिनटों में नष्ट कर देगी। लेकिन 3 साल हो गए और इस 3 साल में मशीन सिर्फ 1 महीने चली है। 3 साल में प्लांट में कचरे से बना पहाड़ भी इसकी गवाही चीख चीख कर दे रहा है। साथ ही करोड़ों की लागत से लगवाई गई मशीन अब जंग खाने लगी है। मशीन पर कद्दू और परोल की लतों ने अपना आशियाना बना लिया है। जब इस बाबत हमने वेस्ट मैनेजमेंट के मैनेजर से बात की तो एक अलग ही कहानी निकलकर सामने आई है। कचरा उठाने वाली कंपनी कहती है हम ढंग से काम कैसे करेंगे। 2017 से करीब 1 करोड़ 75 लाख रुपए का बकाया अब तक हमको नहीं मिल पाया है। इस कारण उसके लिए हम लेटर भी दे चुके हैं 3 जगह। नगर परिषद में भी लेटर दिया था, एसडीओ सर के यहाँ भी लेटर दिया, और प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, कोई कोऑपरेट नहीं करता है हमारे साथ। तो हम क्या करते हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम सिचुएशन खड़ी होती है। नगर परिषद का कितना बकाया करीबन है जो आपको दे गया हो? हमारा सर 1 करोड़ 75 लाख अप्रॉक्स पैसा बकाया है, जो 2017 से 2021 अब तक नहीं मिला है सर हमको। 2017 से जो प्लांट वहाँ लगाया गया है, क्या वो कभी चला है अब तक? हाँ सर, प्लांट चला है, पहले कंटिन्यू ट्रायल बेसिस 2-3 महीने, और उससे पहले भी चला है और ट्रायल बेसिस पे चल रहा है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन वर्क है जिस कारण अभी उसको हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। नगर परिषद कहती है कि कंपनी ठीक से काम ही नहीं कर रही है, तो पैसा किस बात का? उनका पैसा 1 रुपया भी नहीं बनता है। नहीं, ऐसा कोई बकाया उसका नहीं है। वो अगर खामखा दावा करती है बकाया है तो उसको डोर टू डोर कलेक्शन करके वहाँ कचरा फेंकना है, और वो अपने गाड़ी में ईटा पत्थर भर के वेट करवाती है। वो तो हम लोग का जीरो होता है, जैसे ही ईटा पत्थर लोड किया जीरो है। तो क्या वो कंपनी यहाँ काम नहीं करेगी या फिर ऐसे कैसे शहर चलेगा? आप उसको नहीं, दोष देते हैं, वो आपको दोष देगा। ये सरकार को देखना चाहिए। हमने कई बार सरकार को लिखा है कि आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट ढंग से काम नहीं कर रही है। लेकिन जब हमने परिषद के सिटी मैनेजर से पूछा तो उन्होंने बताया कि पैसा बाकी है, इसको सरकार को चिट्ठी लिख दी गई है और जल्दी भुगतान होने की संभावना है। आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट कह रही है कि उसका 2.25 करोड़ बकाया है जो नगर परिषद द्वारा उन्हें नहीं दिया गया है। उनको बोला गया है कि जितना भी बिल सबमिट किए हैं सब रिसीविंग किताब ले लाइए, और हम लोग सरकार से मांग भी किए हैं जो पैसा। अच्छा, आपने मांग किया कि पैसा? हाँ। अध्यक्ष जी तो कह रहे हैं कि पैसा ही बकाया नहीं है तो नहीं देंगे। नहीं, उनका 40% मेरे पास कोई बकाया नहीं। इसके देखिए 2 तरह के पैसा होता है। एक तो हमारे प्रॉपर्टी टैक्स से जो जमा होती है पैसा, उसका 40% हम लोग देते हैं, तो बकाया नहीं है। अगर उससे पैसा नहीं पूर्ति है तो सरकार के यहाँ से पैसा मांग सकते हैं। भैया कितना पैसा बाकी है और क्यों बाकी है? काम करने वाले को पैसा लेने का हक है या नहीं, और है भी तो कितना मिलना चाहिए? इन सब बातों से हमें और आम जनता को क्या दरकार? आम जनता रोज कचरा का उठाव नहीं होने से परेशान है, और पुराना बस स्टैंड यानी कि सरकारी जो बस स्टैंड है वहां जमे कचरे के दुर्गंध से गांधी मैदान में खेलने वाले खिलाड़ी, आसपास में रहने वाले लोग, सब्जी मंडी के लोग त्रस्त हैं। साफ तौर पर एक ही बात सामने आई है कि नगर परिषद और कंपनी की लड़ाई में आम जनता लगातार पिस रही है।
वो आम जनता जिससे नगर में रहने का टैक्स लिया जाता है, वो आम जनता जिससे नगर में घुसने का टैक्स लिया जाता है, वो जनता जिसके दिए गए टैक्स के पैसे के बलबूते नेता और अधिकारी बड़ी बड़ी गाड़ियों में और वातानुकूलित दफ्तरों में बैठते हैं, उसी आम जनता को गलियों से गुजरने पर नाक बंद कर गुजरना पड़ रहा है। यही एक शहर की सबसे बड़ी विडंबना है। नाक बंद कीजिए, जी हाँ बिल्कुल कीजिए, क्योंकि आपको नाक बंद करने पर नगर परिषद ने विवश कर दिया है। लेकिन साथ साथ आंखें खोलिए और ये सोचिए कि क्यों स्थिति ये आन पड़ी है। और इसका जवाब उस नेता से क्यों नहीं पूछते हैं जिसने हाथ जोड़कर वोट तो मांगा था और आज कॉलर पकड़कर टैक्स वसूल रहा है, लेकिन सुविधा के नाम पर आपको थमाया जा रहा है बस झुनझुना। जब बिजली को लेकर धरना दिया जा सकता है तो शहर की सफाई पर सबकी जुबान बंद क्यों है, यह भी एक बड़ा सवाल है। सुन लीजिए, दिवाली आने वाली है और नगर परिषद और वेस्ट मैनेजमेंट करने वाली कंपनी का रवैया अगर इसी प्रकार रहा तो इस दिवाली शहर में कचरे का अंबार देख लक्ष्मी माता रास्ते से ही लौट जाएगी।